पवन सर। जी मैडम। हाँ, स्टार्ट कर दो। ठीक है मैडम। हाँ। सम वर्चुअल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, भारत का संविधान दिसंबर 1946 और दिसंबर 1949 के बीच तैयार किया गया था। यह बेहद ही चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि धार्मिक दंगे, जातिगत युद्ध और लैंगिक असमानता देश के सामाजिक ताने बाने को खतरे में उस समय डाल रही थी। भारत का संविधान मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली रूपरेखा तैयार करता है। सरकारी संस्थाओं की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, निदेशात्मक सिद्धांतों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। संविधान सभा ने इसका मसौदा तैयार किया, जिसे प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना गया था। इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे और संविधान बनाने के लिए उन्होंने अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय लिया। उनतीस अगस्त 1947 को संविधान सभा ने इसका मसौदा तैयार कर लिया और B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग समिति का गठन हुआ था। था न टाइप था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया संविधान था। और जब संविधान अस्तित्व में आया, तब भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। हमारे इस संविधान को बैग ऑफ बोरोविंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे अन्य देशों से कई विचारों को ग्रहण जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। के बाद देश का मान हमारा संविधान, इसकी प्रस्तावना को पढ़ने के लिए, आप लोगों के समक्ष रखने के लिए मैं माननीय प्रिंसिपल मैडम से आग्रह करूंगा कि वो संविधान की इस प्रस्तावना को हमारे बीच पढ़े और हम भी उनके साथ। माननीय प्रिंसिपल मैडम। भारत का संविधान हम सभी लोग हिंदी में पढ़ेंगे इसको। आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है। ओके। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रिंसिपल मैडम का, संविधान की प्रस्तावना को हमारे समक्ष रखने के लिए। और अब एक बार मैं आप सभी के बीच इस प्रस्तावना को शो कर देता हूं, तो आप भी उसे रीड कर सकते हैं।
बहुत ही कम समय में विद्यार्थियों के द्वारा भी इसके अंदर कुछ रचनाएं हमें प्राप्त हुई है, और उन रचनाओं को भी मैं एक वीडियो के माध्यम से, 1 मिनट का वीडियो है, मैं आप सभी सदस्यों के समक्ष रखता हूं, और उसके बाद इस वीडियो को विद्यालय के प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिया जाएगा, जिसे आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। संविधान को पढ़ के समझना सबकी जिम्मेदारी है। संविधान ने ही हम सबकी देखो दुनिया सवारी है। संविधान ही भारत देश के जीवन जो और प्राण है। भारत का संविधान है। शिक्षा मिले यहाँ सब बच्चों को ये उनका अधिकार है। मूलभूत अधिकारों का भी संविधान ही आधार है। सात धर्म का भेद नहीं है, सबको न्याय समान है। भारत का संविधान है। बहुत ही कम समय में विद्यालय के छात्रों के द्वारा प्राप्त रचनाएं थी, आप लोगों के समक्ष रखी वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जो लेटर हमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्य कार्यालय से प्राप्त हुआ है, उनके अनुसार आज 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति महोदय और हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा राष्ट्रीय चैनल डीडी न्यूज पर इस कॉन्स्टिट्यूशन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आप सभी अपनी क्लास के माध्यम से बच्चों को उस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके साथ ही अपनी क्लास के सभी बच्चों को आप ये प्रस्तावना पढ़ेंगे उनके साथ, और उसका एक स्क्रीनशॉट और एक हो सके तो आप बच्चों से उसका वीडियो भी मंगवा सकते हैं और अपने पास सुरक्षित रखें। जब आवश्यकता होगी तब आपसे मांग लिया जाएगा। इसके साथ हमारा आज का ये जो कार्यक्रम है वो भी शॉर्ट कार्यक्रम हमने रखा था, इसलिए मैं माननीय प्रिंसिपल मैडम से भी आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर करें। धन्यवाद सर। सभी टीचर्स को जैसे कि ग्रुप में भी डाल दिया था, एक बार और रिमाइंडर है कि एक बार बच्चों से भी आप ये रीड करवा लें और अपने पास रिकॉर्ड रखें, जैसे कि पवन सर ने बताया। और सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी स्वस्थ रहें, ठीक रहें, और जल्द ही हम लोग जो है 50% स्टाफ स्कूल में अटेंड करने के लिए प्रोग्राम हम बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज स्कूल इज गोइंग टू बी वेकेटेड बाय 30th of November। तो सबकी उपस्थिति जो है एवरी ऑल्टरनेटिव डे स्कूल में ज़रूरी है। कुछ काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कामों को जितनी जल्दी हो सके उनको करना ज़रूरी है। और
लगे हाथ एक और मैसेज रिगार्डिंग द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ